नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने सीटेट 2019 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसका जो है ईवीएस सेक्शन के वीडियो लेके। आपको पता है कि इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया हुआ है, ठीक है। ईवीएस का ही आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग 3 पार्ट में वीडियो को करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था, अब आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सच है, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन जो है वो भाषा के द्वारा होता है। यानी आप जब भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हो, ठीक है, तो उसका मुद्दा हो गया, जो भी पर्यावरण अध्ययन का संबंध वगैरह जो भी चीज़ें आप डिस्कस करते हो वो एक भाषा के द्वारा ही बता पाओगे ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो क्यों किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अन्य संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जो है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए जो है ये जो है आपको किया गया है। देखिए इसका अब हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, जनरली सीटेट में। तो बच्चों के पर्यावरण अध्ययन में उप विषय, यानी कि आपको पता होगा कि जब सब थीम दिया गया है, थीम और सब थीम दिया गया है। आपको जब मैं ईवीएस का जब कराऊंगा, ठीक है, ईवीएस का पेडागोजी जब कराऊंगा एनसीईआरटी पेस्ट वाला, तो आपको उसमें पूरा डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसमें थीम और सब थीम के बारे में बताया गया। थीम जो है वो जो है थीम बनाया गया है उप विषय यानी सब थीम के स्थान पे जो थीम को दिया गया, ठीक है। तो थीम क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए बच्चों का जो स्थानीय आप देखेंगे थीम आपको जो भी दिया गया है, फूड है, फिर ट्रैवल है, ठीक है, फैमिली है, फिर ये सारी चीज़ें आपको क्यों गई हैं। फिर सबसे लास्ट में थिंग्स वी मेक एंड डू दिया गया है, क्यों? क्योंकि आपको देखिए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया गया। पहले फैमिली दिया गया, फिर फूड दिया गया, फिर आपको जो है वाटर दिया गया है। इसी तरह से आप धीरे धीरे परिवेश में अपना परिवेशीय बोध जो है आपका जो आसपास के परिवेश है उसका जो है बोध धीरे धीरे हो, इसलिए जो है धीरे धीरे आपके आसपास की चीज़ों को ही उसमें सम्मिलित किया गया थीम में, ठीक है। पहले फूड दे दिए, पहले फैमिली दे दिया गया, यानी कि सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो क्या फैमिली में के बारे में जानेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से वो फूड करेगा, फूड, फिर फैमिली एंड फ्रेंड, पहले फूड देखेगा, फिर फूड के बाद से वो फैमिली एंड फ्रेंड, फिर उसके बाद से वाटर के बारे में जानेगा, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन वगैरह समझेगा। फिर आगे जा करके वो थिंग्स वी मे कैन डू, यानी कि क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं, कौन सा चीज़ मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें समझेगा, ठीक है। तो इसी तरह से थीम दिया गया है, और थीम को इसलिए दिया गया ताकि वो बच्चा अपने आसपास की जो चीज़ों को जो है परिवेशीय बोध जो है आसपास की चीज़ों का बोध हो अच्छे से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है, इस ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन जो है दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है, सेम टू सेम, ठीक है। ऑप्शन है भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और काम और खेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि काम और खेल, यानी वर्क और जो है वर्क एंड प्ले जो है ये थीम नहीं है, सब थीम है। और है बाकी जैसे फूड हो गया, ठीक है,
बाकी चीज़ें जैसे कि जो है फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारे थीम्स हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो कौन सा ईवीएस के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन सेकंड है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। थर्ड है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है। और फोर है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज में आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी परिभाषा रटने, याद करने, रोट लर्निंग को प्रमोट किया जाए, बुक्स रटने को किया जाए, ठीक है, बुक्स में बांधने का प्रयास किया जाए, जहाँ भी आपको सीमित करने का प्रयास किया जाए वो आंसर सीधे छाट देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्यावरण अध्ययन जो है वर्णन परिभाषाओं पर बल देता है, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सेकंड है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर रखना, ठीक है। और फोर है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो जैसा कि आपको पता है एमसीएफ में भी बोला है यही चीज़, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेंगे, ए सी डी, केवल डी, केवल ए, या केवल ए और डी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से आंसर अपना बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हमारा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ए, सी और डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार की दीवार से पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर भी सीखा जाता है। और सॉरी, गलत मैंने पढ़ लिया था, कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना जो था वो भी है। और डी हो जाएगा, यानी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन बाकी ये गलत हो जाएगा कि बच्चों के जो है पर्यावरण अध्ययन जो वो बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। और इससे जो है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य भी इसको नहीं माना जा सकता। क्योंकि देखिए, बच्चे सक्रिय भागीदारी करेंगे तो सीखेंगे ही, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन है किस्से कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक। थर्ड है शिक्षक द्वारा व्याख्यान। और फोर है कक्षा निर्देशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कक्षा निर्देशन जो है ये जो है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। अब कक्षा निर्देशन, ठीक है, ये आप जो है आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे कि कक्षा निर्देशन कैसे हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश ऑप्शन भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्या है, नैरेटिव्स हो गया, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेनेशन बाय टीचर। लेकिन जो है ऑप्शन जो 4 कह रहा है वो इंग्लिश में आप अच्छे समझ पाएंगे कि क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन, यानी कि बच्चों को जो है आप सक्रिय रूप से भागीदारी कराना, यानी डेमोस्ट्रेट करके दिखाना, ठीक है, करके दिखाना या करके सीखना चीज़। तो व्याख्यान वगैरह चीज़ें आपको जो है बच्चे निष्क्रिय रूप से, लेकिन करके जब दिखाएंगे तो वो एक्टिव हो पाएंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने की प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक के स्रोत नहीं है। अगला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। थर्ड है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। फोर है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल के विकास करेगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल बी और सी, ए बी सी, बी सी डी, और केवल सी और डी, कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बताया। ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के, यह बच्चों के संदर्भगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, इसको छोड़ के जो है पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने के में, ये जरूरी है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मान लीजिए अगर आप सिखा रहे हैं तो वो शिक्षक के अलावा बाकी चीज़ों को अगर
यूज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो वो आपको क्यों है? क्योंकि शिक्षक सिर्फ आप शिक्षक ही पढ़ा सकता है, पुनर्धन का अध्ययन करा सकता है, जरूरी नहीं है। और पाठ्य पुस्तक सीखते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एमसीएस भी यही कहता है। फिर अगला है पर्यावरण सीखने के लिए जो है समुदाय और माता पिता की भूमिका का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। और यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, यानी क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य डैश है। अब मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ाते हो, चैप्टर के बाद से आप क्वेश्चनिंग करते हो, उससे क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या कारण है चर्चा करना, क्वेश्चनिंग करना, इसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो आपके लिए तो ये जानना और ज़रूरी है, और हो सकता है आप लोग जानते ही हो, क्योंकि आप लोग सब कोई टीचर्स हो, पढ़ाते हो, तो आपको तो पता होना ही चाहिए और पता होगा भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी इसका पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, सेकंड है बच्चों को खोजने का अवसर देना, थर्ड है बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना, और फोर्थ है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। इस सारे प्रीवियस ईयर जो है इसकी पीडीएफ जो है पेपर की आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और आप वेबसाइट पे जाके आपको एक सेक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, वहाँ से आप सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो है अलग सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे उसके आंसर भी मिल जाएंगे, यानी कि आंसर वाले वीडियो मिलेंगे। और आपने मान लीजिए कि किसी पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से वीडियोज भी देख सकोगे। ठीक है, तो इसका आंसर फटाक से आपने कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूँ बता दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी बच्चों को जो है सीखने की गति के सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, क्यों सही हो जाएगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए शिक्षक जो है क्रियाकलाप करता है, यानी आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई कार्य करा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, यानी उन्होंने जो किया उस कितना सीखा इसके बारे में, खोजने का अवसर देना। ठीक है, जब वो पूछेंगे डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियस है कि खोज पाएंगे। और अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना, यानी कि जो है आप जो है अपने आप को वो बच्चे अभिव्यक्त कर पाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्वियस है कि बच्चे जो अपना बताएंगे अपने आप से जो है अच्छे से, वो कितने प्रकार से आपको बता पाते हैं, डिस्कस कर पाते हैं, ये चीज़ें आप देख पाओगे। लेकिन कभी भी विभेद करना, वर्गीकृत करना, ये चीज़ें ऑप्शन में हो तो उसको सबसे पहले छाट देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक किस बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है यह समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और 4 नंबर ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन देख लेंगे क्या सही होगा, केवल ए बी, केवल सी डी, केवल ए सी और केवल बी डी। आजकल सीटेट में ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, सिर्फ सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग को आंसर फिर भी प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, लेकिन ऐसे टाइप के प्रश्नों में मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों में तो आप आंसर गलत कराओगे। क्योंकि हो सकता है आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है, और उसमें दिया रहेगा ऑप्शन का चेक करें जैसा करके, तो आप गलत कराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि जो है केवल ए और सी जो है उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है समूह बनाकर खाना खराब क्यों होता है? प्रयोग करता है, ठीक है, प्रयोग सामग्री देता है। तो क्यों? क्योंकि जो है वो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। और यह समूह अधिगम जो है बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन का सीखने का तरीका है, और वो भी प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा और आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग करते हैं, यानी कि 3 पार्ट में हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपको जो है जैसा कि आप लोग पता है कि बिना बोझ के अधिगम कराना ज़रूरी होता है।
आप लोग अधिगम कर रहे हैं, आप लोग भी एक लर्नर हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग भी लर्नर हो, तो आप पे भी बोझ मैं नहीं डालना चाहता, ठीक है, कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग अगर अधिगम हो ही ना, तो मुझे तो बेकार है ना मेरा शिक्षण कराना, मेरा बताना, आपको कुछ भी डिस्क्राइब कर दूँ, आप कितना भी कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए छोटा-छोटा मैं वीडियो जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको और डिस्कस भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो 10-10 क्वेश्चन का हो सकता है कि आपको एक दिन में 2 वीडियो मिल जाए, 3 वीडियो मिल जाए, लेकिन वो आपको सुबह-शाम अगर करके दे दिया जा रहा है 2 वीडियो, तो आप दोनों वीडियो देखिए ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी, क्वेश्चन हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होने चाहिए? नहीं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन है न्याय समानता का परिसर जो है सरोकार, ऑप्शन सेकंड है सहभागिता, थर्ड है याद करना और 4 है प्रश्न पूछना। तो क्या है ऑप्शन हमारा सही? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी न्याय और समानता के प्रति सरोकार जो है ये पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक जो है नहीं होना चाहिए। बाकी सहभागिता, याद करना और प्रश्न पूछना होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद ना आ रहा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं आप पे बोझ नहीं डाल रहा हूँ कि आप लाइक ही करो। अगर डिसलाइक करना चाहो तो डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट में जाके ये बताओ ज़रूर कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, क्योंकि ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ कि आखिर मुझसे कमी कहाँ रह जा रही है कि मैं आपको लर्न नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तो एक शिक्षक में ही कमी होती है, एक शिक्षा व्यवस्था में ही कमी होती है, कभी लर्नर्स में कमी नहीं होती है। तो आप मुझे बताओ, आप पेडागोजी पढ़ रहे हो और मैं भी पेडागोजी डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमें जो है मिलजुल के सीखना है ना। ऐसा थोड़ा ना कि मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा ज्ञान का, हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग डिस्कस करके एक ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। तो आप अपने अगर आप अपने सुझाव दोगे तो मैं भी कुछ आपसे सीख पाऊँगा। मैं ऐसा कोई पंडित नहीं हूँ, सब कुछ पहले से मैं भी यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। मैं भले ही टीचर हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझ में भी बहुत सी कमियाँ होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो अगर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब तैयारी करने का बहुत कम समय बचा है, इसलिए जम के तैयारी कीजिए। जितने वीडियो मिलते हैं वीडियो देखिए, टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।